Hi, good afternoon, everyone. And we are going to be talking about the movie Jules and Jim. And my group members are Vakas Ali, Mudassir Hussain, Ashik Hussain, and me, myself, Jason Momoa. नाम से सुना होगा. And Vakas, what would you like to say about the movie? Or let's talk about the director first. यस लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर। अच्छा, तो डायरेक्टर के बारे में जो कहा, सबसे पहले तो उसका नाम जो Francis डायरेक्टर Crawford. है ना, हाँ, फ्रांस क्रॉफर्ड, ठीक है। Yeah. वो जो डायरेक्टर है उसकी सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिटीज़ की, कि वो अभी तो जो फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा है वो उसके हिसाब से उसने वो मोमेंट उसने स्टार्ट किया, ठीक है। और उसके साथ ही साथ उसने एडिटिंग में, शॉर्ट्स में उसने बहुत मतलब एक फीलिंग ऐड करने की कोशिश की है। और साथ ही साथ ना, जैसे आप लोगों को पता है, फास्ट पेस एडिटिंग, उसने शॉर्ट्स, फ्रेम टू फ्रेम शॉर्ट्स, उसने बैकग्राउंड में बहुत नोटिस किया हुआ है, हाँ, ठीक है। एडिटिंग का भी सारा एडिटिंग में भी उसने बहुत किया हुआ है, लाइक मूवी में जो चंक्स आते हैं हम देखते हैं कि जो है ना ऑब्वियसली। एंड इस तरह वो गाड़ी में जो है ना वो फॉलो कर रहे होते हैं, या जब इस तरह साइकिलिंग के शॉट्स आते हैं दैट कम्स इन फास्ट पेस्ड एडिटिंग, राइट? और जो रोमांटिक सीन बनाया है ना, जो उसमें क्या कहते हैं कि बिल्कुल नया सीन बनाया है कि दो लड़के हैं और वो एक ही लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन मज़े की बात इसमें है कि मतलब दोनों की दोस्ती अभी तक ख़त्म नहीं होती। जब वर्ल्ड वार होता है तो वो एक अपने दोस्त जो होता है वो जिम, वो जूल्स दूसरी साइड पे होता है, क्या कहते हैं, जूल्स जो है वो जर्मनी का होता है, जर्मनी और फ्रांस पेरिस में, जो कि रियल टाइम लोकेशन पेरिस है। पूरी मूवी पेरिस में शूट पेरिस में हुई हुई शूट है। हुई है। हाँ। हाँ, और साथ ही साथ क्योंकि ये फिल्म एक रोमांस ड्रामा थी, सो रोम कॉम थी यार, हाँ, तो इसी और वजह से कैथरीन का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है उन दोनों को क्या लोग गुमराह करने में। टाइप Because ऑफ कैथरीन का वही थोड़ा सा दिखाया कि वो जो है ना बड़ी वो मॉडर्न लड़की होती है, लाइक इन दिस एज, अगर हम उसको इस एरा से कंपेयर करें तो यू कैन से कि वो एक्चुअली उसके थॉट्स जो होते हैं वो इस एरा की लड़की जो होती है नॉर्मली उसके थॉट्स होते हैं, लाइक उसको जो है ना, I don't know if it would be appropriate, but she cannot be stuck या like hung up on one guy. She had to change. Like उसको वो thrill चाहिए था for experiencing the romance once again. वही And जैसे that आजकल के thing, हाँ, मॉडर्नाइज तरीकों में होता है, वही ना वो कि एक you उस cannot टाइप से। stay with one person for a long time. वो कैथरीन का भी यही होता है कि शी जंप्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बीच में वो अल्बर्टो के साथ होती है, शुरू में वो और मुझे इस जूल्स, चीज़ का यकीन है कि एक 1962 में ऐसा होता था, लाइक वो यही तो फ्रेंच न्यू वेव है कि वो फेमिनिज्म ला रहा था। हाँ, जो प्रॉफिट है, he was conveying the message of feminism, like women have their own voice, women empowerment, like कैथरीन का वो बीच में उन्होंने सीन भी दिखाया था कि वो उनके साथ इतनी फ्रैंक हो जाती है कि वो लड़कों के कपड़े पहन के उनके साथ जो है ना रोम अराउंड करती है, उनके या साथ जिस तरह लड़के सारा कुछ करते हैं उसी तरह सब कुछ वो भी करते लाइक हैं। वो तीनों वेकेशंस पे जाते हैं, वो अकेली लड़की होती है, लाइक और लाइक अभी भी देखा जाए तो आजकल की लड़कियां वैसे ही करती है कि दे हैव देयर वॉइस ऑफ देयर ओन, दे हैव देयर ओन पर्सनालिटी, और इस तरह ऑब्वियसली जैसे भाईचारा होता है कि भाई प्यार से पहले यार, वो दोनों फिर भी नहीं भूलते एक दूसरे को। लाइक वर्ल्ड वॉर में भी अगर हम उनका देखें तो वो वर्ल्ड वॉर में भी एक दूसरे को लेटर्स लिखते रहते हैं, और जो है ना वो उसको लिखता रहता है। नहीं, मतलब आई कैन नॉट बिलीव कि इनने वर्ल्ड वॉर को कैसे इनने पोर्ट्रे किया, कि एग्जैक्टली आई गेस नहीं, उन्होंने वर्ल्ड वॉर को नहीं पोर्ट्रे किया था, उन्होंने लेकिन बस वो शॉर्ट्स जो लिए उसके जो थे, शॉर्ट्स उन्होंने वही कट्स उन्होंने जो है ना ऐड किए थे वर्ल्ड वॉर के, और उनको सारा यूनिफॉर्म पहना के अपनी अपनी कंट्रीज का, दैट्स हाउ दे डिड इट। लेकिन अमेजिंग था, मतलब 1962 के हिसाब से वाज एन अमेजिंग That was one of the masterpiece of the French New Wave, ऑब्वियसली। because Truffaut वो pioneers में भी आता है, French New Wave के pioneers में भी Truffaut को जो है ना काउंट किया जाता है, और उसके और भी अच्छे काम है, लाइक आई गेस वो ऑथर था ना, ऑटोर था, और या उसके डे एंड नाइट एंड सो ऑन, दे दो तीन और उसकी इस तरह की मूवीज हैं। I cannot remember the name quite right yet. I'm so sorry for that. But उसका तकरीबन देखा जाए तो उसका काम हर मूवी में काफ़ी सिमिलर है, लाइक उसका ज़्यादा उसने रोम कॉम पे ही काम किया, उसके मोस्टली जॉनरा की मूवीज़ देखो तो उसका जो है ना रोम कॉम पे ही उसने जो है ना
वो सारा खेला और अपने उसके शॉट्स भी जो है ना उसका, इसलिए वो टूर में भी काउंट होता है। सही। तो वक़ाज़ आप हमें बताएं कि आपको इस मूवी की कौन सी चीज़ बहुत अच्छी लगी? यार सबसे पहले मुझे इस फिल्म में रोमांस बहुत अच्छा लगा, जैसे ने रोमांस को पोर्ट्रे किया, क्योंकि आजकल की लाइफ में रोमांस ऐसा नहीं है जिस तरह के उस ज़माने में, कि किस तरह मतलब एक लड़की को हासिल करने के लिए कैसे कैसे तरीके इस्तेमाल किए, वही ना, आजकल के दौर में तो रोमांस के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टैक्ड होना चाहिए। हाँ, और उसके बगैर उसमें रोमांस ही नहीं है, romance लाइक यू हैव टू अरेंज अ डेट। और इस तरह उधर तो दिखाया था कि दे यूज्ड टू गो ऑन बीचेस, पार्क्स चले जाते थे, मुझे दे वो यूज्ड सीन टू बड़ा पसंद हाइक। था। हाँ, बट उसके लिए भी इधर तो अब बिल्कुल ही जो है ना वो कह लो, अगर कंपेयर करो आजकल के उसको रोमांस से, तो दैट इज टोटली डिफरेंट। वो era गोल्डन पीरियड था। वो वाला सीन याद है यार, जिसमें वो लोग बैठे होते हैं कैफे में, जाते हैं हाँ। लड़की को लेके आते, साथ ही वो दूसरे लड़के को पसंद कर लेती है और वो वॉशरूम चले जाते हैं। ये ऑब्वियसली यार, मतलब तो वो दैट वाज समथिंग एल्स। तो जैसन आप हमें बताएं यार, तो जिम एंड जूल्स में से आपको कौन मतलब सही लगता है, कि कौन सही था मतलब इसमें? सही तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आई जस्ट फेल्ट बैड अ बिट फॉर जूल्स, बिकॉज उसका बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है इसमें, वो हाँ। हेल्पलेस होता है। बिकॉज उसको पहले कैथरीन से प्यार हुआ था, तो ही कन्फेस्ड एंड दे गॉट मैरिड एंड सो ऑन, उनकी बेटी भी। लेकिन उसके बाद जब वो वर्ल्ड वॉर में था, कैथरीन चीटेड ऑन हिम, दे शी मूव्ड ऑन, बिकॉज वो पीछे से लोनली फील कर रही थी। शी वॉज नॉट रॉन्ग एट हर प्लेस एज वेल। तो कह सकते हैं कि आई फेल्ट बैड फॉर जूल्स, बिकॉज फिर जो है ना यही दिखाते हैं कि वो जिम को भी यही कहते हैं कि वो कैथरीन को इतना ज़्यादा प्यार करता है कि वो उसको कहता है तूने जो करना कर, मैं तुझे पूरी सपोर्ट करूँगा। लाइक कैथरीन का बीच में दिखाते हैं फेस के वो एक म्यूजिशियन जो है ना उसके साथ गाना बना रही होती है, तो उसको उससे भी जो है ना अटैचमेंट हो जाती है। तो शी गॉट इन रोमांस विद हिम एज वेल, एल्बर्टो। और फिर जो है ना क्या कहते हैं वो, फिर जिम जब वापस उसको मिलने आता है उसकी कंट्री जूल्स की, कैथरीन और जूल्स को, तो उसमें दिखाया कि जूल्स भी जो है ना जिम से परेशान होकर बात करता है कि यार कैथरीन जो है ना एक अपने दिल के हालात बताता है कि जो है ना कैथरीन किसी एक बंदे के साथ नहीं रह सकती, तो अब वो तेरे ऊपर भी आई है, तो उसका दिल तेरे ऊपर भी आया, तो प्लीज़ उससे कर ले, अगर तू रहेगा तो मैं टेंशन फ्री रहूंगा कि कैथरीन की मुझे टेंशन नहीं होगी कि वो देखना किस तरह का स्ट्रेंजर वगैरह प्यार को मिले। है हाँ, उस टाइम में। अभी अगर इस तरह कोई कुछ करे तो वो कहते हैं कि भाई आजकल तो इस side तरह में। होता ही नहीं, आजकल तो पोशीदगी में होता ही है। तो कह लो आजकल होते हैं डबल डेट टाइमिंग कर रहे होते हैं, डबल डेटिंग हो रही होती है, डबल क्या ट्रिपल हेक्सा हो रही होती है, 5-5 लोगों के एक टाइम पे कर रहे होते हैं। लेकिन वो यही होता है छुपा के, क्योंकि इस टाइम जो है ना ये बड़ा फास्ट, ये मॉडर्न एरा। और हमारे पाकिस्तान में मैंने ये देखा ना, जो भी काम करते हैं ना सारे छुप के करते हैं, करते सारे हैं ऐसे काम, ही है। लेकिन हर कोई खुद को बड़ा साफ शफाफ शो करता है, ऐसे ही। करते सारे यही काम है। बस क्या करें। तो आखिर में यार Due to रिव्यू the बताएं यार society. इस चीज़ का, कि मतलब कितने पॉइंट्स देंगे 5 में से इस फिल्म को? अच्छा, if we have to rate the film out of 5, I'll, keeping the story and all that, my emotions apart, if seeing that movie systematically, or you can say technically, I'll rate it 4.5 out of 10. It is a good movie. I learned a lot from that movie. मेरे हिसाब से वैसे एज ए क्रिटिकल देखा जाए तो 4 ठीक है। And you? 4.5 like. हाँ, Okay. You. फिल्म अच्छी है। So that'll be all from our side. Thank you so much and have a nice day.